वैसे तो ऑक्सीजन हमेशा से ही मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन इसकी कीमत का एहसास आज सबको हो गया है। आज देश कोरोना महामारी के दूसरे दौर से गुजर रहा है और इस आपदा के सबसे भयानक मंजर को देख रहा है, जहां एक और लाखों लोगों ने असमय अपनी जान दे दी है, वहीं कई लाख लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आज देश में हर तरफ ऑक्सीजन की मांग है। सरकार लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई देने में संघर्ष कर रही है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों किसी वरदान के जैसे साबित हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी कीमत क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। दोस्तों, अस्पतालों में अक्सर आपने ऑक्सीजन सिलेंडरों को देखा होगा। अस्पताल में जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें इन्हीं सिलेंडरों के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हर बेड के पास पाइपलाइन बनी होती है, तो कुछ में मरीज के बेड के पास ही सिलेंडर रखकर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। ये सिलेंडर विभिन्न आकारों के लोहे के बने होते हैं, जिनमें उच्च दाब पर लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी देर चलता है और इसकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग साइज के होते हैं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर 2.7 किलोग्राम, 3.4 किलोग्राम, 4.9 किलोग्राम और 13.5 किलोग्राम की क्षमता वाले होते हैं, जो क्रमशः 2 घंटा 4 मिनट, 3 घंटा 27 मिनट, 5 घंटा 41 मिनट और 14 घंटा 21 मिनट तक चलते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑक्सीजन लगभग 1 घंटे चल जाती है। वहीं अगर इनकी कीमत की बात करें तो इनकी कीमत इनके आकार पर निर्भर करती है। फिर भी बाजार में एक सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपए के आसपास होती है। ये तो हो गई ऑक्सीजन सिलेंडर की बात। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसके लिए हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और यह उस ऑक्सीजन को हवा से अलग करके मरीज के लिए उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु का लगभग 78% हिस्सा नाइट्रोजन गैस और 21% हिस्सा ऑक्सीजन होता है तथा शेष 1% में अन्य गैस और धूलकण शामिल होते हैं। इस पृथ्वी पर उपस्थित हर जीव को, चाहे वह मानव हो, जानवर हो या फिर वनस्पति हो, सभी के सभी हवा में उपस्थित इसी ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। हमारे फेफड़े इसी हवा में से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं तथा शेष अन्य गैसों को वापस निकाल देते हैं। ठीक इसी सिद्धांत पर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काम करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को अलग करके मरीज को सप्लाई करता है तथा शेष अन्य गैसों को हवा में वापस भेज देता है। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आविष्कार 1970 की शुरुआत से माना जाता है। उस समय यूनियन कार्बाइड और बेंडिक्स कॉरपोरेशन ने
सबसे पहले इसका निर्माण शुरू किया था। इसके पहले मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारी भरकम सिलेंडर पर निर्भर रहना पड़ता था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खोज होने से इसे घर पर अपनी चिकित्सा कराने वाले मरीजों को काफी सहूलियत हुई है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है कंटिन्यूअस फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कंटिन्यूअस फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक समान गति से लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। दूसरा है पल्स डोज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीज की आवश्यकता के अनुसार अर्थात उसके श्वसन और इनहेल प्रक्रिया के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत के बारे में। दोस्तों, बाजार में कई तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं, जिनके मूल्य भी काफी अलग अलग होते हैं। वर्तमान में एक अच्छे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 50,000 रुपए से 1.5 लाख तक हो सकती है। मूल्यों में यह अंतर उनकी विशिष्ट खूबियों के अनुसार होता है। अब आखिर में बात करते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या अंतर है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को हवा से अलग करके मरीज के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर में फैक्ट्रियों द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को उच्च दबाव में लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, जिसे अन्य एक्सेसरीज की सहायता से मरीज को उपलब्ध कराया जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई कभी खत्म नहीं होती, बशर्ते मशीन और बैटरी ठीक ठाक रहे और वह चालू रहे। किंतु ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति सिलेंडर के खाली होने पर रुक जाती है और फिर उस सिलेंडर को फिर रिफिल कराना पड़ता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दो तरह का होता है, पल्स फ्लो तथा कंटिन्यूअस फ्लो, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर केवल कंटिन्यूअस फ्लो टाइप का होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छोटा और पोर्टेबल होता है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर काफी भारी और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छोटा और काफी सुरक्षित होता है, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा और रिस्की होता है। इसके लीक होने की संभावना बनी रहती है। लीक होने की स्थिति में यह काफी खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों ही मरीज को ऑक्सीजन सुनिश्चित कराने के लिए अलग अलग माध्यम है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं तथा अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो दोस्तों, अब आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।